गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के जो हमारा लेक्चर होगा वह आर्टिकल 29 और 30 होगा, जिसमें शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में दिया गया है। तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों की चर्चा है। तो कोई भी कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे पहला कौन सा आर्टिकल में अल्पसंख्यकों की चर्चा की गई थी, तो आपका जो आंसर होगा वह 29 आर्टिकल 29 में सबसे पहले अल्पसंख्यकों की चर्चा की गई थी। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक होते क्या है? अल्पसंख्यक तो अल्पसंख्यकों की गणना कितनी में की जाती है, या तो अल्पसंख्यक क्या होते हैं? तो अल्पसंख्यक जाति के आधार पर नहीं होते, भाषा और धर्म के आधार पर ही अल्पसंख्यकों की गणना की जाती है। जाति के आधार पर केवल आरक्षण दी जाती है, अल्पसंख्यकों की गणना नहीं की जाती है। ये आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये घुसा लेना है। समझ में आया? तो अल्पसंख्यकों की गणना किस पर की जाती है? जाति और सॉरी भाषा और धर्म के आधार पर ही की जाती है। किस आधार पर कहते हैं हम? भाषा। पहला हो गया भाषा प्लस धर्म। तो भाषा प्लस धर्म, ये दो आधार पर ही हम अल्पसंख्यकों की गणना करते हैं। समझ में आ गया? आर्टिकल 29 में यह कहा गया, यदि अल्पसंख्यक कितने होने चाहिए? कोई भी स्टेट में, स्टेट मतलब बोल सकते हैं राज्य, कोई भी स्टेट में अगर 10% से उस उस धर्म के या तो उस धर्म के या तो उस भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, वो क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक कहलाएंगे। कितने परसेंटेज से कम होनी चाहिए? 10% से उनकी कम होनी चाहिए जनसंख्या, भाषा के आधार पर या तो धर्म के आधार पर, तो उन्हें अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखा जाएगा। और ये भी कहा गया है कि अल्पसंख्यक किसी भी संस्थान में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनमें किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाएगी। मान के चलिए क्योंकि विद्यालय में बहुत सारे अभी भी दलित परिवार से आते हैं, वो दलित लोग जो होते हैं वो एक तरह से बड़े लोगों से बैठ करके या तो उच्च जाति के लोगों से बैठ करके पढ़ने में काफी संकोच करते हैं। वो काफी जाते नहीं, या तो उनसे भेदभाव की जाती है कि तुम छोटे जाति की हो तो यहाँ से बाहर निकाल दिए जाते हैं। दलितों पर हमेशा से ही, अभी से नहीं पहले से ही शोषण होते हुए आया है। तो इसी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित ही परिवार से थे, उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है और उन्होंने दलितों के लिए लड़ा, और आज उनको क्या माना जाता है? संविधान का, संविधान को उन्हें पिता माना जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार से उठ करके इतने बड़े व्यक्ति बन गए। क्या आप सभी भी अभी नहीं सोचते हैं कि पढ़ाई करना कितना इम्पोर्टेंट है? आप किसी से भी रहते हैं, आप किसी से भी रहते हैं, यदि उनके पास सपना नहीं है तो आप उससे दूर हो जाइए, तुरंत वहां से हट जाइए। क्योंकि जिसके पास सपना नहीं है, लक्ष्य नहीं है, वह मरा हुआ है, मुर्दा है। और जिसके पास सपना है, वह लक्ष्य है, तो वही जिंदा व्यक्ति है। आपको डिसाइड करना है कि आपको मुर्दा के साथ रहना है या तो फिर जिंदा व्यक्ति के साथ रहना है। ठीक है? इतना समझाने के बाद भी नहीं समझिएगा तो फिर आपकी दिक्कत होगा। तो उसी को हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 29 में सबसे पहले अल्पसंख्यक की चर्चा की गई है, और अल्पसंख्यक की जो गणना की जाती है वह धर्म या तो भाषा के आधार पर की जाती है। कितने परसेंटेज होने चाहिए किसी भी राज्य में? 10%। 10% से यदि उस भाषा बोलने वाले, वह धर्म बोलने वाले लोगों की संख्या कम होती है, तो उन्हें अल्पसंख्यकों की गणना में शामिल कर दिए जाते हैं। यदि उन्हें कोई भी शिक्षण संस्थान में पढ़ने से रोका जाए, या तो रोका नहीं जा सकता है, ठीक है, रोका जाए तो एक तरह से वो विरोध कर सकते हैं, लेकिन नहीं रोके जा सकते हैं। वो कहीं भी जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक को खुद को अंदर से या अभाव या तो संकोच करे बड़े जाति से बैठ के पढ़ने में, खुद को, मतलब ऐसे लगता है, कभी कभी लगता है ना कि यार कभी यार इतने बड़े आदमी कैसे बैठे हैं, मतलब कोई भी मतलब अमीर आदमी होता है, पैसे रिचेस्ट मैन होता है, हमको ऐसा लगता है ना, रियलाइज महसूस होता है ना कितने बड़े आदमी कैसे बैठे कैसे नहीं, कैसा हमको बैठना चाहिए, इस तरह से। तो यदि अल्पसंख्यक के किसी भी दलित को यह लगता है, अल्पसंख्यकों को यह लगता है कि वह उच्च जाति से या तो बड़े लोगों से बैठ कर के नहीं पढ़ सकते हैं, तो आर्टिकल 30 में कह दिया गया है कि वह अपने धर्म के लिए एक अलग शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, जैसे कि मदरसा हो गया।
मुसलमानों ने बहुत सारे मदरसा अपने जाति को पढ़ाने के लिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसा खोले। ईसाई धर्म का हो गया, आज कहीं भी देखिए इंडिया में एजुकेशन को पकड़ के रखा है कौन? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म नागालैंड की तरफ जाए, वहाँ की लैंग्वेज ही है क्या नागालैंड की? इंग्लिश। इंग्लिश आज ईसाइयों धर्म का, ईसाई धर्म वाले लोग ही इंग्लैंड से भारत आए, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, उन्होंने इंग्लिश को बढ़ावा दिया, हमारे हिंदी को लुप्त करते चले गए। ठीक है, तो हिंदी हम लोगों की मातृभाषा है, माँ एक होती है, इसी के लिए हम लोगों की मातृभाषा मात्र हिंदी है। इंग्लिश अलग की बात है कि इंग्लिश है, इंग्लिश हम लोगों की हुनर हो सकती है लेकिन मातृभाषा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ईसाई धर्म या कोई भी धर्म हो सकते हैं कि जो अपने आप को यहाँ आर्टिकल 29 में बैठ के पढ़ने में संकोच करते हैं, तो आर्टिकल 30 में साफ कह दिया है कि आप जाके खोल सकते हैं, अपना धर्म से शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, शिक्षा यानी पढ़ाने में कोई पाठशाला खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, या आर्टिकल 30 में कह दिया गया है अपने पसंद से। इसके लिए क्या करेंगी? सरकार मदद भी करेंगे, धन देगी, टीचर की बहाली करेंगी, पैसा देंगे, सारा कुछ देंगे। आर्टिकल 30 में कह दिया गया है। समझ में आ गया? तो क्या आपको ये 2 आर्टिकल समझ में आ गया? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये हम क्या कहते हैं? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, जिसे हम इंग्लिश में बोल देंगे एजुकेशन एंड, क्या बोलते हैं? कल्चरल राइट्स। कल्चर एंड एजुकेशन राइट भी कह सकते हैं, तो एजुकेशन एंड कल्चर राइट्स भी कह सकते हैं। राइट्स मीन्स अधिकार होता है। ठीक है, ये आर्टिकल 29 और 30 समझ में आ गया आपको? किसी भी प्रकार के आर्टिकल 29 का सबसे पहला अल्पसंख्यक की चर्चा है। यहाँ पे कोई भी शिक्षा संस्थान में बड़े लोगों से बैठ के पढ़ने में संकोच समझते हैं। 30 में आप क्या कर सकते हैं? कोई भी विद्यालय खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, सरकार मदद करेगी, यह कहा गया है। ठीक है, इतने आपको समझा दिए हैं, तो फिर अगला क्लास नेक्स्ट टॉपिक में अगला क्लास में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब ही हम लोग के लिए एक सहायक है, और आपसे हम लोग जुड़े रहेंगे, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।